हाँ तो नमस्कार जी। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जितने भी स्टूडेंट हैं 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनका हिंदी का बुक कंप्लीट नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए हम एक बहुत ही अच्छा सीरीज जारी कर रहे हैं, जिसमें आपको गद्यखंड और पदखंड का दोनों ही भागों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आपको कंप्लीट करा के देंगे। तो आप एक भी वीडियो मिस ना करें और ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पदखंड का पहला चैप्टर आपके सामने है कड़बक। और कड़बक के जो रचयिता हैं, यदि आपसे कोई पूछ दे कि कड़बक के रचयिता कौन है, तो आप बोलिएगा मलिक मोहम्मद जैसी। यदि आपसे कोई पूछ दे प्यारे बच्चों कि मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कब हुआ था, तो मलिक मोहम्मद जैसी जो थे, इनका जन्म 1492 के आसपास हुआ था। और मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म स्थान जायस कब्र अमेठी है। मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म स्थान जायस कब्र अमेठी है। और यदि कोई आपसे पूछ दे प्यारे बच्चों कि मलिक मोहम्मद जैसी जी के पिता का नाम क्या था, तो मलिक मोहम्मद जैसी जी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। यदि कोई आपसे पूछ दे प्यारे बच्चों कि मलिक मोहम्मद जैसी जी का निधन कब हुआ था, तो आप 1548 ईस्वी बता सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका। तो आइए देखते हैं कि पहला सब्जेक्टिव प्रश्न क्या है आपके सामने। कवि ने अपने एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है? जो कवि मोहम्मद मलिक जैसी जी थे, उनके पास एक ही आँख था। वो एक आँख से क्या थे? अंधे थे। और वो एक ही आँख से देखने के बावजूद बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर दिए। तो आइए हम देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे। कवि ने अपने एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है कि दर्पण में रूपवान व्यक्ति अपने रूप को देखने आते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं एक दिन कविता लिखते लिखते इतना सफल व्यक्ति बन जाऊंगा कि एक आँख नहीं होते हुए भी हमारे पास बड़े बड़े व्यक्ति आएंगे। यानी कि कवि मोहम्मद मलिक जैसी जी कहते हैं कि जिस प्रकार रूपवान व्यक्ति अपने रूप को देखने के लिए आईना के पास जाता है, इसी प्रकार हम कविता लिखते लिखते इतने बड़े व्यक्ति बन जाएंगे कि जो बड़े बड़े कवि हैं वो मेरे पास आएंगे। तो इस क्वेश्चन का सार यही है प्यारे बच्चों। और तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों। पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों। पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से यह तात्पर्य है, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कांचे सोना को कोयला में तपाया नहीं जाता, तब तक वह सोना कांच के समान नहीं होता। और जब उसी सोना को कोयला में तपा कर कोई रूप दे दिया जाता है, तब वह सोना मूल्यवान बन जाता है। कवि का कहने का अर्थ यह है कि जब तक व्यक्ति खुद को मेहनती नहीं बनाता है, तब तक व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। यानी कवि का यह कहना है कि जब तक सोना को पिघलाकर उसका आकार बदल के यानी कोई जेवर वगैरह नहीं बना दिया जाता, जब तक वो सोना बहुमूल्य नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति मेहनत ना करे और मेहनत करके सफल ना बने, तो उस व्यक्ति का कोई मोल ही नहीं रहता है। और वही व्यक्ति मेहनत करने के बाद में सफल बन जाए तो वो भी व्यक्ति महान हो जाते हैं। और तीसरा प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों के। तीसरा प्रश्न क्या है आपके सामने। पहले कड़बक में व्यक्ति जैसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। पहले कड़बक में व्यक्ति जैसी के आत्मविश्वास का परिचय यह है कि मलिक मोहम्मद जैसी जी को अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास था कि एक आँख नहीं होते हुए भी वह अपनी कविता से पूरे जग में विख्यात हो गए थे। जिस प्रकार रूपवान व्यक्ति अपने रूप को देखने के लिए दर्पण के सामने आता है, ठीक उसी प्रकार लोग दूर दूर से कवि को देखने के लिए आते हैं कि कवि
एक आँख का कवि कैसा है और एक आँख होते हुए भी इतना महान महान रचनाएं कर देता है। तो आपका ये तीसरा नंबर यदि पूछ ले, पहले कड़बक में व्यक्ति जैसी का आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे, तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? जिस प्रकार रूपवान व्यक्ति अपने रूप को देखने के लिए एक आईना के पास जाता है, ठीक उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जैसी जी की कविता को सुनकर दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए कि एक आँख का कवि कैसा है, वो देखने में कैसा दिखता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इस इच्छा का मर्म बतावें। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, कवि ने अपने आप को एक अच्छे कवि के रूप में जग में याद करने की इच्छा व्यक्त की है, क्योंकि जिस प्रकार राजा के मर जाने के बाद भी उनकी कहानियाँ इस जग में सुनी जाती है, ठीक उसी प्रकार हम ना रहें लेकिन हमारी कहानी कविताएं इस जग में सुनी जाए। जैसे फूल मुरझाने के बाद भी उसकी खुशबू रहती है, ठीक उसी प्रकार मेरे मरने के बाद भी मेरी कविता इस जग में सुनी जाए। यानी कि कवि का कहना है इस प्रश्न में कि हम मर जाएंगे फिर भी हमें लोग याद रखें। जिस प्रकार राजा मर जाते हैं और उनकी कहानियाँ, यानी कि राजा के जीवन में जितने भी घटनाएं होते हैं वो कहानियाँ लोगों को याद रहे, ठीक उसी प्रकार हम मर जाएं लेकिन हमारी कविता रचनाएं लोगों को याद रहे, लोग हमें कहानियों एवं रचनाओं से याद करें। और आइए बच्चों देखते हैं कि 5वां नंबर प्रश्न क्या है। 5वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, भाव स्पष्ट करें। तो जो लही अम्बहि डाभ न होई, तौलही सुगंध बसाई न सोई। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित कड़बक से लिया गया है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार आम में काला काला धाबा नहीं लग जाता है तब तक वह आम मीठा रसदार नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार जब तक मनुष्य कोई दोष या दाग नहीं होता तब तक वह मनुष्य विद्वान नहीं बनता। यानी कि कवि का इस लाइन के माध्यम से यह कहना, जब तक कोई व्यक्ति ठोकर नहीं खाता है तब तक वह महान व्यक्ति नहीं बनता है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। और 6ठा नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, रक्त और रक्त के लेई का अर्थ क्या होता है बच्चों। तो आइए हम देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हमने अपने जीवन में उस दुख दर्द को सहकर इस प्रेम की पीर कविता को लिखा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार लोग किसी भी काम में सफल होने के लिए अपना खून पसीना एक कर देते हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं, जब जाके कामयाब होते हैं, ठीक इसी प्रकार हमने इस कविता के हर एक लाइन को अपने खून यानी कि रक्तों की लेई से सींचा है। जिस प्रकार माली जो है अपने जो फूल लगाते हैं या फल के पौधे लगाते हैं उनको पानी से सींचते हैं और बड़ा होने तक इंतज़ार करते हैं, ठीक इसी प्रकार हमने भी अपने कहानी और कविता और जितने भी पद हैं उनको एक एक शब्दों से सींचा है। और 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है आपके सामने। मोहम्मद यदि जोही सुनावा, जहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए किया है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा। मोहम्मद जैसी जोरी सुनावा में जोरी शब्द का अर्थ प्रयोग इसलिए किया गया है कि मलिक मोहम्मद जैसी जी अपने जीवन के एक क्षण को जोड़कर कविता की पीर कविता की रचना की है। कवि का कहने का अर्थ यह है कि मेरे पास समय नहीं होते हुए भी इस
प्रेम की पीर की कविता के लिए समय निकाला है। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि का यह कहना है कि मेरे पास समय ना है, फिर भी हम एक एक समय किसी तरीके से निकालते हैं अपनी कविता और कहानी को लिखने के लिए। और 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है आपके सामने। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है दूसरे कड़बक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित कड़बक पद्मावत का अंश है। यानी कि जो कड़बक है ये कि कहाँ से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि हमने इस कविता प्रेम के पीर को जोर जोर कर बनाया है और जो भी यह कविता सुने उनको प्रेम की पीर का अनुभव जरूर। आगे कवि कहते हैं कि हमने इस कविता को रक्त के लेई से सजाया है, गढ़ा है, प्रेम के आंसुओं से सींचा है। जिस प्रकार इस दुनिया में राजा रतन सेन नहीं है, रानी पद्मावती नहीं है और उनकी कहानियाँ आज भी सुनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे मृत्यु के बाद भी इस जग में लोग मेरी कविता कहानियाँ को पढ़ेंगे और सुनेंगे और सुनाएंगे। मैं भी इस कविताओं और कहानियों के वजह से अमर हो जाऊंगा। कवि का इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना है कि जिस प्रकार राजा रतन सेन रानी पद्मावती इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी कहानियाँ कविता विख्यात हैं, ठीक उसी प्रकार इस जग में हम ना रहेंगे, मर जाएंगे और मेरी कविता कहानियाँ इस जग में विख्यात रहेंगे और लोग कविता कहानियाँ पढ़ के हमें याद रखेंगे। तो आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों आंसर। तो 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है आपके सामने। 9वां नंबर प्रश्न है व्याख्या करें। धनी सो पुरुख जग करित जासु फूल मरय पे जावे न बासु। तो आइए हम देखते हैं कि यदि व्याख्या करने के लिए आपसे पूछे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे। सबसे पहले राइटर का नाम लिखेंगे और ये लिखते हैं कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित कड़बक से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि धनी व्यक्ति वही है जिसके मृत्यु के बाद भी इस जग में उसका कृत यश रहता है, ठीक उसी प्रकार फूल के मुरझाने के बाद भी उसका सुगंध नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी लोग हमें याद रखेंगे और मेरी कविता कहानियाँ को क्या करेंगे, सुनेंगे। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार अच्छे व्यक्ति हैं जो मर जाते हैं तो उनके गुण और कृत को इस सारे जग के लोग जानते हैं, उन्हें याद करते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे मर जाने के बाद भी लोग हमें याद करेंगे, हमें जानेंगे। और आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपके बुक में 9 ही सब्जेक्टिव प्रश्न हैं और हमने बिल्कुल आसान भाषा में आपको 9 सब्जेक्टिव प्रश्न को करा दिया है। यदि संपूर्ण हिंदी का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजें, तो हम आपको संपूर्ण हिंदी का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का PDF प्रोवाइड करा देंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।